जो सुख एक लड़की को अपने मायके में नहीं मिलता, वो सुख अपने पति से चाहती है, पर खुशियों को तो जैसे नजर ही लग गई हो। पैसा गया, गाड़ी गई, काम गया और पिताजी भी। सोचा था शादी के बाद अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताऊंगी, मगर मुझे क्या पता था कि एक ऐसी औरत के जाल में फंसे होंगे, मेरे होकर भी मेरे नहीं होंगे। माँ ने जैसे तैसे मेरी शादी तो करा दी, लेकिन ससुराल वालों को मैं पसंद नहीं आई। ऊपर से मेरी गोद शादी के 3 साल बाद भी खाली की खाली। मैं भी अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत परेशान रहती थी। एक तरफ घर का खर्च, दूसरी तरफ पढ़ाई का खर्च। रामायण से महाभारत तक मणियों के बारे में चर्चा होती रही है। कथाओं में सर्प के सिर पर मणि का होना बताया गया है। पाताल लोक मणियों की रोशनी से प्रकाशित रहता है। अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके कारण वो इतना ताकतवर था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी, जिसके बाद रावण ने सोने की लंका बना ली थी। ब्रह्मा जी स्वयं चिंतामणि नामक मणि को धारण करते हैं। रुद्रमणि भगवान शिव धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। मान लो आपके पास भी ऐसी कोई मणि हो, जीवन जीवन नहीं स्वर्ग बन जाएगा। धन और पराक्रम आपके कदमों में होगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम दिव्य मणि में, और मैं हूँ आप सभी के साथ पूजा। दर्शकों, यदि हम मणियों की बात करें तो पारस मणि में यदि लोहा मिला दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। पारस मणि हिमालय के आसपास पाई जाती है, इसीलिए आज हम आपके सामने लेके आए हैं पारस मणि के समान ही प्रभाव रखने वाला दिव्य मणि। दिव्य मणि जो आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करता है। अगर आप दिव्य मणि को अपने पूजा के स्थान में रखेंगे तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां यूं चुटकियों में दूर हो जाएगी। राजा महाराजा भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मणियों का सहारा लिया करते थे। यहाँ तक कि भगवान भी मणि का सहारा लेते थे। हमने परम गुरुओं के मुखमंडल से इसका वर्णन सुना है और पढ़ा है। हम सन्यासियों को समाज की बुराई से और अच्छाई से कोई मतलब तो है नहीं, परंतु एक विचार हम जरूर दे सकते हैं जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ जरूर मिल सकता है। हर व्यक्ति धन और सम्मान प्राप्त कर सकता है और उस घर में जितने भी लोग हैं उन सब पर इसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। नीलमणि वो रहस्य मणि है जिसके पास ये मणि होती है, उसके जीवन काल में वो व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन और राजपद का सुख पाता है। इसे नीलम भी कहा जाता है, लेकिन नीलमणि और राशि के नीलम में फर्क होता है। जो व्यक्ति दिव्य मणि को अपने पूजा के स्थान पर स्थापित करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इंसान की जरूरतें, उमंगें और ख्वाहिशें हमेशा उसके साथ चलती है। स्वाभाविक जरूरतों में सबसे ज्यादा जरूरी है एक सुखमय और खुशीमय जीवन व्यतीत करना। ये तलाश सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की है। हम सब चाहते हैं कि अपने जीवन काल में समस्त सुखों का आनंद ले पाएं। बचपन में अपने पिता के घर रहकर काफी मुश्किलों का सामना किया। कब बड़ी हुई पता ही नहीं चला। जो सुख एक लड़की को अपने मायके में नहीं मिलता, वो सुख अपने पति से चाहती है, पर खुशियों को तो जैसे नजर ही लग गई हो। कुछ नहीं समझ आ रहा था। सारी खुशियां ऐसे लग रहा था जैसे कि कहाँ गुम हो गई हूँ। पर फिर मुझे किसी ने एक दिव्य मणि के बारे में बताया। पहले तो यकीन नहीं हुआ, लगा कि सब झूठ है, पर नहीं, सच है। क्योंकि आजकल के टाइम में ये दिव्य मणि और ये सब कुछ कोई विश्वास नहीं करता। पर जब मैंने उस दिव्य मणि को घर में स्थापित किया तो समझो जैसे चमत्कार ही हो गया हो। मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हुआ। सारी मुश्किलें, सारी की सारी परेशानियां यूं हल हो गई जैसे कि कोई चमत्कार हो। बस ये सारा कमाल है दिव्य मणि के कारण। राजा महाराजाओं ने अपने बड़े बड़े साम्राज्यों को चमत्कारी मणियों के प्रभाव से ही बनाया था। भगवान को भी मणियों का सहारा लेना पड़ा था। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो दिव्य मणि का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। इसे अब आप भी पा सकते हैं सिर्फ 2,990 रुपए में। जिसके लिए इंसान चारों धाम की यात्रा करता है,
चारों धाम की यात्रा कर अपने जीवन की सारी कष्टों को दूर करता है, अपने ग्रह नक्षत्रों को बदलता है, साथ ही सुखमय जीवन की कामना करता है। सुखमय जीवन की कामना हर किसी को होती है। हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में खुश रहे, सुख रहे, पर सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए हमें बहुत सारी कड़ी मेहनतों का सामना करना पड़ता है। पर वो दिन अब दूर नहीं जब आप अपने जीवन को खुशहाल तरीके से व्यतीत कर पाए। दिव्य मणि के प्रभाव से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सकते हैं। मानव का जीवन 3 चीजों से प्रभावित है। पहला भाग्य, दूसरा कर्म, तीसरा वास्तु। भाग्य जो हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों से हमें प्राप्त होता है। कर्म जो हमारे द्वारा किए गए कार्य, अच्छे कार्यों का अच्छा प्रभाव, बुरे कार्यों का बुरा प्रभाव। वास्तु जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ से हमें 10 दिशाओं से उसका प्रभाव पड़ता है। धन संपत्ति, सुख समृद्धि, संतान योग, मकान योग, ये हमें भाग्य, कर्म व वास्तु के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। मानव जीवन पर 27 नक्षत्रों, 12 राशियों, 9 ग्रह, महादशा, अंतरदशा का प्रभाव पाया जाता है। कोई व्यक्ति राजाओं सा जीवन जी रहा है, कोई निम्न स्तर का जीवन जी रहा है और कोई कठिनाइयों से। इसका प्रभाव हमारे भाग्य, कर्म व वास्तु से जुड़ा हुआ है। मणियों की बात करें तो पारस मणि को अगर लोहे से मिला दें तो लोहा भी सोना बन जाता है। ये हिमालय के आसपास पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि इसे किस तरह से पाया जाता है, पर ये काम इतना आसान नहीं है। बहुत ही अच्छे से याद है, मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन घर से फोन आया कि घर वापस आ जाओ, पिताजी की तबीयत खराब है। मैं सुनकर घर वापस चला गया और वहां जाके उनका इलाज कराया। लेकिन जब वहां उनका इलाज नहीं हो पाया तो मैं उन्हें लेकर दिल्ली आ गया। अब दिल्ली में इलाज कराया और जब वो ठीक हो गए तो वापस उन्हें घर भेज दिया। और कुछ दिन के बाद दोबारा कॉल आया कि घर वापस आ जाओ, पिताजी का देहांत हो गया। जैसे मैंने सुना मैं तुरंत वहां से निकल गया और गाड़ी काफी स्पीड से लेकर घर जा रहा था। तो रास्ते में मेरा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। ये तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी गाड़ी बिल्कुल बेकार हो गई थी, बिल्कुल बेकार। इतना पैसा लगाने के बाद इलाज में काम तो मानो जैसे बिल्कुल बंद ही हो गया था। चलो कुछ दिन के बाद गाड़ी ठीक होकर आई और किस्मत का खेल देखो, अगले ही दिन गाड़ी चोरी हो गई। अब देखो पैसा गया, गाड़ी गई, काम गया और पिताजी भी गए। और तो और जिस लड़की से मैं बेपनाह मोहब्बत करता था वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया था, बिल्कुल बर्बाद। जो लोग मुझे सलाम ठोकते थे ना, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फिर क्या करता, दिल्ली छोड़कर घर वापस आ गया। फिर एक दिन मेरी किस्मत पलटी और दिव्य मणि के रूप में मुझे सब कुछ मिला। जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, आज वो मेरे कर्जे में हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ है मेरे पास। भगवान शेष नाग ने खुद नागमणि को धारण किया हुआ है। नागमणि एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना अत्यंत दुर्लभ है। नागमणि में कई अलौकिक शक्तियां होती हैं, वही शक्तियां दिव्य मणि में विद्यमान हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में दिव्य मणि की उपासना करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। आज मेरा जीवन खुशहाल हो गया दिव्य मणि को पाकर। जब भगवानों को मणियों से लाभ हो सकता है तो मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ। दिव्य मणि के कारण आज मेरे पास सब कुछ है। जिसे मैं अपने जीवन साथी बनाना चाहती थी, आज वो भी मेरे साथ है। इस मणि को अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसकी चमक के सामने हीरा भी फीका पड़ जाता है, वो आदमी दौलतमंद हो जाता है। दिव्य मणि ही एक ऐसी मणि है
जिसके प्रवेश मात्र से ही आपके भाग्य बदल जाते हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना का होना असंभव है। जिसके पास दिव्य मणि हो वो जीवन में कुछ भी पा सकता है। अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसकी वजह से वो इतने बलवान हुए। रावण ने चिंतामणि नामक दिव्य मणि प्राप्त कर लंका का निर्माण करवाया। ब्रह्मा जी के पास खुद चिंतामणि नामक मणि थी। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से परेशान है। हर कोई सुख पाना चाहता है, इसके लिए वह निरंतर प्रयास भी करता है। कोई सफल हो जाता है और किसी किसी का जीवन प्रयास करते करते ही निकल जाता है। जो सफल हो जाते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्यमयी गाथाएं होती हैं। कोई बता देता है और कोई छुपा लेता है। मैं भी अपने एजुकेशन को लेकर बहुत परेशान रहती थी। एक तरफ घर का खर्च, दूसरी तरफ पढ़ाई का खर्च। ये सब मैं कैसे कर रही थी मैं ही जानती हूँ। जिसको सरस्वती का सुख लिखा हो उसे कौन टाल सकता है। सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं और जिनके पास विद्या हो तो लक्ष्मी वहां स्वयं ही आ जाती हैं। दिव्य मणि को पूजा के स्थान पर स्थापित करने मात्र से आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। जिस प्रकार सर्प अपनी मणि की रोशनी जहां तक जाती है वहीं तक उसकी दुनिया होती है, ठीक उसी तरह आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इस मणि के आते ही आपके सारे रुके काम पूरे हो जाएंगे। इसे अब आप भी पा सकते हैं सिर्फ 2,990 रुपए में। सोचा था शादी के बाद अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताऊंगी, मगर मुझे क्या पता था कि वो ऐसी औरत के जाल में फंसे होंगे, मेरे होकर भी मेरे नहीं हुए। रात भर उनका इंतजार करती रहती थी और अगर कुछ पूछती थी तो कलेश होना तो कोई नई बात थी ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों का मुंह देखती थी फिर सोचकर चुप हो जाती थी। काम से तो जैसे उनका ध्यान ही हट चुका था और पूरा कारोबार चौपट हो चुका था। फिर टीवी में मैंने ये प्रोग्राम देखा और गुरुजी को अपनी सारी समस्या बताई। तो फिर क्या था, जब मैंने दिव्य मणि अपने पूजा स्थान पर स्थापित करी तो उसके बाद वो उसके पास जाना तो छोड़ो, उसका फोन तक नहीं उठाते थे। दिव्य मणि में इतनी एकाग्रता थी कि उनका सारा हर फालतू चीजों से ध्यान हटके सिर्फ काम में ही उनका ध्यान रहता था। अब समझिए कि भगवान भी क्यों मणियां अपने साथ रखते हैं। मत रो अब खून के आंसू, समय आ गया है आपकी बुझी और निराश जिंदगी में रोशनी लाने का। दिव्य मणि आपके जीवन में रोशनी भर देगी, आपका जीवन खुशहाल कर देगी, आपका बदहाल जीवन स्वर्ग बन जाएगा। दिव्य मणि ही ऐसी मणि है जिसके प्रवेश मात्र से आपका भाग्य बदल जाता है। दिव्य मणि का संबंध चंद्रमा से है। जिस भी व्यक्ति के पास दिव्य मणि होता है उसका जीवन चमत्कार के तौर से पलट जाता है। यदि आप भी अपने जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको भी दिव्य मणि का सहारा लेना ही पड़ेगा। भगवान शेषनाग ने नागमणि को अपने पास रखा था। नागमणि एक ऐसी रहस्य है जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। नागमणि में विशेष प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं और वही शक्तियां दिव्य मणि में भी विद्यमान है। तो आप भी अपने जीवन की सारी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, सारी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको भी दिव्य मणि का सहारा लेना ही पड़ेगा। दिव्य मणि जो आपके जीवन को स्वर्ग बनाता है। मुझे शासक बनने का शौक तो है नहीं। मेरा एक छोटा सा परिवार है जो मेरे लिए सब कुछ है। मेरा एक बेटा है जो बचपन से बहुत बीमार रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में उसे नजर लग जाती है। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। पता नहीं माता लक्ष्मी की हम पर कृपा क्यों नहीं होती। तभी एक बाबा मेरे घर आए। वो भूखे थे। मैंने उनको भोजन कराया और उनकी नजर मेरे बेटे पर पड़ी। जैसा बाबा ने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। ये मणि चंद्रमा से संबंध रखती है। ये मणि जिसके पास होती है उसका जीवन चमत्कार की तरह से पलट जाता है। इस मणि का आपके पास होने का अर्थ है कि स्वयं बैजनाथ मंदिर आपके पास हो। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो दिव्य मणि का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। मैं अकेले पड़ी तड़पती रहती थी। प्यार भी मिला तो कैसा, आधा अधूरा। माँ ने जैसे तैसे मेरी शादी तो करा दी, लेकिन ससुराल वालों को मैं पसंद नहीं आई। ऊपर से मेरी गोद शादी के 3 साल बाद भी खाली की खाली। घर के लोग तो बात कर ही रहे थे,
अब तो रिश्तेदारों ने भी बात करना शुरू कर दिया था। क्या करती, किससे कहती? अंदर ही अंदर घुटकर रोज मरी जा रही थी। कौन था मेरी बात सुनने वाला? पास के रिश्तेदार भी दूर चले गए, पर एक रोशनी दिखाई दी। कहते हैं सबका सूरज उगता है। मुझे रोशनी दिखाई दी एक मणि में। ये मणि थी दिव्य मणि। आज मेरा जीवन जीवन नहीं, स्वर्ग बन गया है। इस मणि ने मेरे जीवन में एक नई रोशनी भर दी। मेरे लिए तो ये मणि पारस मणि का रूप है। केस मुकदमों से आपको राहत मिल जाएगी। व्यापार में हमेशा लाभ ही लाभ होगा। जीवन जीवन नहीं, स्वर्ग हो जाएगा। इसे अब आप भी पा सकते हैं सिर्फ 2,990 रुपए में। मनियों का प्रभाव हमारे जीवन में अत्यंत पड़ता है। इंसान ही क्या, भगवानों ने भी मनियों का सहारा लिया। दिव्य मणि के प्रभाव से हमारे जीवन के हर छोटे बड़े कार्य पूरे होते हैं और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो देर किस बात की है, आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप दिव्य मणि का सहारा लें। दिव्य मणि मंगवाने के लिए जो लगातार टेलीविजन स्क्रीन के सामने नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन नंबरों पे अभी इसी वक्त कॉल करें और अपनी जीवन की समस्त परेशानियों को दूर भगाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।